गॉडजिला रेज अक्रॉस टाइम के पहले एपिसोड में हमने जाना कि गॉडजिला भले ही एक मॉन्स्टर था, इसके बावजूद इसने मंगोल आक्रमणकारी से जापान को बचाया। पर आज के इस दूसरे एपिसोड में हम समय के काफी पीछे जाने वाले हैं। ये वक्त तब की है जब गॉडजिला की समय यात्रा प्राचीन लोक कथाओं के ग्रीक शहर में हो जाती है। पर क्या गॉडजिला इतना शक्तिशाली है कि ये ग्रीक शहर में मौजूद सभी ग्रीक देवी देवताओं के हाथों से बच निकले? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी ज्यादा वीडियोस बना सकें। एपिसोड 2 में हमें बताया जाता है कि एंशिएंट गॉड्स अपने इच्छा के अनुसार मनुष्य के साथ जो मर्जी वो किया करते थे। पूरी दुनिया एक साथ मिल भी जाए तब भी इन ग्रीक गॉड्स का सामना कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये बात तब तक है जब तक गॉडजिला इस समय रेखा में नहीं पहुंचा था। आखिर किस प्रकार पुराने देवी देवताओं की मृत्यु हुई और कैसे शैतान ने धरती पर अपने पैर पसारे, किस तरह एक प्राचीन सभ्यता पल भर में मिट्टी में मिल गई, इन सभी प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक ही है जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। प्राचीन ग्रीक दुनिया की अब तक की सबसे बेहतरीन सभ्यता थी, जो एक ऐसे स्थल में बसी थी जिसमें सबसे ज्ञानी और न्यायपूर्ण जीव द्वारा समूचे मानव जाति के लिए एक शहर की रचना करी थी और उस रचनाकार की सभी पूजा किया करते थे। पर वक्त के साथ इतनी उन्नत सभ्यता तथा लोगों का प्यार से मानो गॉड्स बोर हो चुके थे और उनकी भूख इतने में शांत नहीं हो रही थी और इस प्रकार एक उन्नत सभ्यता के रचयिता वक्त के साथ निर्दयी बनने लगे। पर एक दिन समुद्र के बीचों बीच सैनिकों की दो टुकड़ियां आपस में जंग कर रहे हैं। तभी एक खूंखार राक्षस वहां आता है और वहां सब कुछ तबाह कर देता है। इस तबाही को देखकर गॉड्स का मैसेंजर माउंट ओलंपस की तरफ भागता है। पर यहाँ माउंट ओलंपस के शीर्ष पर स्थित पैथियोन में गॉड्स वही कर रहे थे जो वो हमेशा से करते आ रहे हैं, अपनी आलीशान जिंदगी आलीशान तरीके से जीना। तब ज्यूस भी धैर्य के साथ मैसेंजर की बातों को सुनता है। मैसेंजर ज्यूस को बताता है कि समुद्र में दो टुकड़ियों के बीच युद्ध हो रहा था, लेकिन दोनों टुकड़ियों में किसी की भी जीत नहीं हुई क्योंकि सारे लोग किसी तीसरे विनाश के कारण मारे गए। ज्यूस इस बात को सुनकर हंसता है और बोलता है कि मुझे कब से परवाह होने लगी इन बेवकूफ और कमजोर इंसानों की। फिर ये सभी गॉड्स वही करने लग जाते हैं जो ये हमेशा से करते आ रहे थे, एक दूसरे से बहस। और इस सही गलत की बहस में आखिरी फैसला तो गॉड ऑफ थंडर यानी ज्यूस लेता है। और ज्यूस का फैसला ये था कि घिनौने इंसानों के बारे में सोचना व्यर्थ है। इन सभी बातों को सुनकर पोसाइडन आगे आता है और इस विवाद पर संज्ञान लेता है। पोसाइडन क्योंकि समुद्र का देवता है, इसलिए समंदर पर घटित हर चीज पर ये अपना अधिकार समझता है और यहाँ से वह उस जगह के लिए निकल जाता है जहाँ पर यह तबाही आई थी। वहां पहुंचकर टूटे हुए जहाजों को देखकर पोसाइडन बोलता है, बेवकूफो, इस बार तुमने क्या किया? हेडिस खुश होता तुम्हारे इस मौत के तमाशे को देखकर, लेकिन जब उसे ही नहीं पता इस बारे में कि ये तबाही किसने लाई और पोसाइडन कहने ही वाला था कि इसके पीछे इंसानों का ही हाथ है, तभी वहां इस तबाही का कारक प्रकट होता है। और ये कोई सामान्य सा मॉन्स्टर नहीं, ये तो गॉडजिला है। और यहाँ शुरू हो जाती है समुद्र के दो योद्धाओं के बीच महासंग्राम। वहीं दूसरी तरफ गॉड्स की मीटिंग चल रही थी जहाँ ज्यूस का मानना था कि इंसानों को दंड देना ही होगा, उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। तभी ज्यूस की पत्नी हेरा ज्यूस से कहती है, आपका ये निर्णय गलत भी हो सकता है। बाकी गॉड्स भी ज्यूस के सोच के खिलाफ थे और इसी बहस में सभी भूल गए कि पोसाइडन कितनी मुसीबत में है। इस जंग में पोसाइडन हार गया और गॉडजिला इंसानों का नाश करने निकल पड़ा। पर इंसानों की चीख पुकार सुनकर गॉड्स भी घबराने लगे क्योंकि पोसाइडन न सिर्फ हारा था बल्कि पोसाइडन की मौत के बाद गॉडजिला के मन से गॉड के प्रति डर हमेशा के लिए मिट गया। अब गॉडजिला सभी देवताओं के बारे में जानता था और उसका एक ही उद्देश्य था, सभी देवताओं को अपने सामने झुकाना। यह देखकर देवताओं में खलबली मच गई। इन सबसे बौखलाकर ज्यूस ने गॉड ऑफ वॉर एरिस को भेजा ताकि वो गॉडजिला को मार सके। एरिस चिल्लाते हुए गॉडजिला को बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने गॉड ऑफ वॉर एरिस को ललकारने की कोशिश की, अब तेरा खेल खत्म।
इस प्रकार देवताओं ने अपना एक और भाई खो दिया। इस घटना से जियुस और अधिक क्रोधित हो गया तथा उसने अपने मॉन्स्टर हाइड्रा को गॉडजिला को मारने के लिए भेज दिया। हाइड्रा तथा गॉडजिला के बीच के घमासान में गॉडजिला ने हाइड्रा को तो मारा ही, साथ ही इसने माउंट ओलंपस को गिरा दिया। अब गॉड ऑफ थंडर पहली बार किसी बैटल में अकेला बचा था, क्योंकि गॉडजिला ने सभी देवताओं को खत्म कर दिया। पर गॉड ऑफ थंडर, जो कि सभी देवताओं में सबसे शक्तिशाली है, वो अभी भी जीवित है। जियुस ने फैसला किया कि अब एकमात्र रास्ता बचा है, गॉडजिला से खुद ही लड़ा जाए। और इस प्रकार इनके बीच जंग शुरू हुई और अंत में जियुस अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करके गॉडजिला को हरा दिया। तभी जियुस सोचने लगा कि सभी देवता सही थे, मुझे कभी इंसानों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो क्या मैं आज उनकी तरह शक्तिहीन बन गया? दूसरे देवता मेरी तरह खुशनसीब नहीं थे जो नया सवेरा देख पाए। मैं जिन इंसानों का मजाक उड़ाया करता था, आज मैं उन्हीं इंसानों जितना साधारण हूँ। और अगर मुझे पहले जैसा बनना है तो मुझे अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। अगर मुझे अपनी शक्तियाँ वापस पानी है तो मुझे इंसानों के साथ रहकर उनकी समस्या और उनके बलिदान को समझना पड़ेगा। दुनिया को अब उस मॉन्स्टर से डरने की जरूरत नहीं है जिसने मैंने आज खत्म कर दिया। और गॉडजिला के दहाड़ के साथ कहानी यही समाप्त होती है। खैर, पूरी कहानी में देखा जाए तो भले ही गॉडजिला अंत में जियुस के हाथों मारा गया, पर गौर करने वाली बात तो यह है कि जियुस को इसके लिए अपने सभी भाई, दोस्त और अपनी अनमोल ताकत का बलिदान करना पड़ा। तब जाकर जियुस को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। पर क्या ये जीत का जश्न जियुस मना पाया? नहीं, क्योंकि गॉडजिला अंत में हार कर भी जियुस को जीवन भर की हार का भेंट सौंप चला गया। इससे पता चलता है कि गॉडजिला कितना ताकतवर है। पर गॉडजिला के साथ मोथरा की भी ताकत लाजवाब की है, क्योंकि इसने विश्व भर में फैल रहे विनाश ब्लैक डेथ को भी रोक लिया। पर उसे जानने के लिए आपको एपिसोड 3 का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए अलविदा। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में।